नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नीट केस की जांच लगातार तेज होती जा रही है और जांच के दायरे में कई नए आरोपी गिरफ्त में आ रहे हैं। तो जांच में कई नए खुलासे भी हो रहे हैं। प्रश्न पत्र लीक कांड के तार अब कई दूसरे प्रदेश से भी जुड़ चुके हैं। पटना नालंदा बॉर्डर से पेपर लीक के क्लू मिल रहे हैं और पेपर लीक का रांची कनेक्शन भी अब सामने आ चुका है। तो पेपर लीक में रवि अत्री गैंग का नाम भी सामने आ चुका है। तो सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी परीक्षा का पेपर लीक कराने का सरगना कब तक गिरफ्त में आएगा? नीट पेपर लीक मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे नए खुलासे भी हो रहे हैं। केस की जांच कर रही ईओयू को अब पटना नालंदा बॉर्डर से क्लू मिला है। पुलिस के मुताबिक सॉल्वर गैंग को परीक्षा से एक दिन पहले ही प्रश्न पत्र मिल गया था। ये प्रश्न पत्र सॉल्वर गैंग ने रांची के एक बड़े मेडिकल कॉलेज के 10 से अधिक छात्रों को दी थी, जिन्होंने इसे सॉल्व कर व्हाट्सएप के जरिए सेटर अमित आनंद और नीतीश कुमार को भेजा था। लीक किए गए क्वेश्चन पेपर को सेफ हाउस में अभ्यर्थियों को उसके उत्तर भी रटवाए गए थे। यही नहीं, उत्तर रटवाने के बाद सभी अभ्यर्थियों को सेंटर पर भी छोड़ दिया गया था। ऐसा पुलिसिया जांच में सामने आया है। नीट पेपर लीक केस में रवि अत्री गैंग का नाम भी सामने आया है। रवि अत्री फिलहाल मेरठ जेल में बंद है। रवि ग्रेटर नोएडा के लिमका गांव का रहने वाला है। एमबीबीएस का ड्रॉप आउट स्टूडेंट रवि अत्री 2007 में मेडिकल की पढ़ाई करने कोटा गया था। सूत्रों की माने तो कोटा में ही रवि अत्री सॉल्वर गैंग के संपर्क में आ गया था। पुलिस सूत्रों की माने तो रवि अत्री कई प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर पहले भी लीक करवा चुका है। मेन जो रवि अत्री है वो इसका आका है। रवि अत्री का 2 सरगना बिहार में है, एक अतुल वत्स है और एक संजीव मुखिया है। संजीव मुखिया फिलहाल फरार है। अतुल वत्स की खोजबीन जो है वो जांच एजेंसियां कर रही है। रवि अत्री का 2 खास गुर्गा भी ऐसे ही कांड को अंजाम देता है। एक का नाम है अतुल वत्स और दूसरे का संजीव मुखिया। अतुल जहानाबाद का रहने वाला है, संजीव मुखिया नालंदा का रहने वाला है। संजीव मुखिया फिलहाल फरार चल रहा है, पर न्यूज 18 की टीम उसे ढूंढते हुए नालंदा के उसके पैतृक गांव तक पहुंची। हमारा बेटा को फंसाया जा रहा है। कौन फंसा सकता है? फंसा तो बताइए देना मैं आपको। हरि नारायण के बेटा अनिल, जय नारायण के बेटा प्रभात, और यहाँ एगो ब्रह्मदेव गोप के बेटा शत्रुघ्ना। एग्जाम के पेपर लीक होने पर बिहार से लेकर दिल्ली और दूसरे राज्यों में भी तेजी से जांच जारी है। जांच में शामिल पुलिस प्रशासन हर एंगल को खंगाल रहा है। परत दर परत कड़ियों को खंगाला जा रहा है। उम्मीद है इस पूरे मामले के मुख्य सूत्रधार और किंग पिन भी जल्द सलाखों में होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और नालंदा से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, ईओयू का एक्शन लगातार जारी है। नीट पेपर लीक मामले के इस कांड में ईओयू की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसके तहत संजीव मुखिया के घर पहुंची है ईओयू की टीम। आरोपी संजीव के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। आपको बता दें, आरोपी संजीव नालंदा के नगर नौसा गांव का रहने वाला है, जहां ईओयू की टीम पहुंची हुई है। रेड चल रही है। मामले के खुलासे के बाद से ही आरोपी फरार बताया जा रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो संजीव मुखिया है जिसका नाम इसमें सामने आया है। और आपको ये भी बता दें कि गांव वाले इसे लूटन मुखिया भी कहते हैं और इसका बहुत पहले से ही कई सारे और भी पेपर लीक कांड मामले से नाम जुड़ चुका है। यही वजह है कि गांव के लोग इसे लूटन मुखिया के नाम से भी जानते हैं। और इस बीच रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सक्षमता 2 परीक्षा स्थगित कर दी गई है। 26, 27 और 28 जून को परीक्षा नहीं ली जाएगी। बीएसईबी ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें, हेड टीचर, हेडमास्टर की परीक्षा को लेकर यह बड़ा फैसला। एक ही तारीख पर आयोजित होनी थी दोनों ही परीक्षा, लेकिन अब उसमें देरी है। 2 दिनों में नई तारीख का फिर से ऐलान कर दिया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सक्षमता परीक्षा 2 मामले पर यह बड़ा फैसला लिया गया है।
जो डेट्स हैं वो बदल दिए गए हैं। 26, 27 और 28 जून को परीक्षा नहीं होने वाली है। न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, परीक्षा की जो तारीख है उसे बदल दिया गया है, क्या कुछ इसके पीछे की वजह और क्या लगता है कब तक ऐलान होगा अगली तिथि का? बिल्कुल, देखिए, मैं बीपीएससी के हेडमास्टर और हेड टीचर की परीक्षा है और इसके साथ साथ सक्षमता 2 परीक्षा, दोनों की डेट जो है टैली कर गई थी और ऐसे में जो शिक्षक हैं जिन्हें परीक्षा में शामिल होना, वो असमंजस में थे कि किस परीक्षा को छोड़ा जाए और किसे दिया जाए। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने यह फैसला ले लिया है कि 26, 27, 28 3 दिनों तक जो होने वाली थी परीक्षा सक्षमता 2, इसे फिलहाल स्थगित किया जाता है और अगले 2 दिनों के भीतर जो नई तारीख है उसका ऐलान किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से हम खबर की जानकारी दे रहे हैं। हालांकि अभी कुछ देर के बाद बिहार बोर्ड की तरफ से घोषणा कर दी जाएगी कि परीक्षा स्थगित की गई है। इस बीच जो हेडमास्टर और हेड टीचर की जो परीक्षा होगी उसमें अभी इत्मीनान से जो शिक्षक हैं वो शामिल हो सकेंगे, क्योंकि 27 और 28 तारीख को बीपीएससी परीक्षा कंडक्ट करा रहा। तो कुल मिलाकर ये कहें कि 85,000 जो शिक्षक हैं उन्हें शामिल होना है सक्षमता 2 परीक्षा में, और वैसे शिक्षक अब इत्मीनान से परीक्षा दे सकते हैं हेडमास्टर हेड टीचर के लिए। और अगले 2 दिनों के बाद जो नई तारीख का ऐलान होगा वो जुलाई का होगा, क्योंकि जून महीने में अब परीक्षा सक्षमता 2 संभव नहीं है। जो बिहार बोर्ड का जो एक तरह से टाइम फ्रेम था वो टाइम फ्रेम अब बदल दिया जाएगा और जो लक्ष्य है जुलाई में हर हाल में परीक्षा ली जाएगी। और कहा जा रहा है कि पहले सप्ताह जुलाई के उसमें संभावना है कि सक्षमता 2 परीक्षा कहीं न कहीं आयोजित की जाएगी। जी शिप्रा। रजनीश, इस पूरे फैसले को शिक्षक जाहिर तौर पर अच्छे तरीके से देख रहे होंगे क्योंकि उनके बीच में भी असमंजस था, क्या कुछ रिएक्शन उनका सामने आया है अब तक? देखिए, इसका रिएक्शन ये है कि जो सक्षमता 1 वाले जो हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है और लगातार इंतजार में है कि उनकी पोस्टिंग हो, क्योंकि जिले आवंटन कर दिए गए हैं और सॉफ्टवेयर के जरिए पोस्टिंग होनी है। लेकिन शिक्षा विभाग इस तैयारी में सक्षमता 2 परीक्षा के बाद रिजल्ट जब जारी कर दिया जाएगा उसके बाद दोनों परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक हैं उनकी एक साथ पोस्टिंग कराई जाए काउंसलिंग कराकर। तो कहीं ना कहीं इसका साइड इफेक्ट अब सक्षमता 1 के जो पास आउट टीचर हैं उन पर होगा। जितना देर होगा जितनी देरी होगी उतना जो है कहीं ना कहीं एक तरह से टीचर परेशान होंगे। जी बिल्कुल। रजनीश, अगर हम परीक्षा की बात करें तो और क्या कुछ डिटेल इसको लेकर बता सकते हैं, बीएसईबी की तरफ से बताया जा सकता है? देखिए, सक्षमता 2 परीक्षा को लेकर मैं बिहार बोर्ड की तरफ से सभी जिलों को निर्देश दिया गया था और ये कमिश्नरी जितने भी हैं वहां पर ये परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और 26, 27, 28 3 दिनों तक जो बिहार के सक्षमता 1 में जो पास हुए थे जिन्हें बेहतर अंक नहीं मिला था, बेहतर जो चॉइस जिला नहीं मिला था, इसके साथ साथ जो परीक्षा में पहली बार शामिल होने वाले हैं वैसे टीचर लगभग 85,000 की संख्या में वो परीक्षा देने वाले थे। लेकिन चूंकि एक साथ 2 परीक्षा है और दोनों परीक्षा में टीचर को ही शामिल होना, ऐसे में बिहार बोर्ड ने ये फैसला ले लिया है क्योंकि सभी का एक कैलेंडर होता है, उस कैलेंडर को फॉलो करना होता है। बीपीएससी ने तैयारी कर ली थी कि हमें परीक्षा लेनी है और इसको लेकर उसने जो है डेट जारी कर दिया था। तो बिहार बोर्ड को यह फैसला लेना पड़ा है। कुछ देर के बाद जो शिक्षक हैं उन्हें बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर और बिहार बोर्ड का जो पत्र है वो भी प्राप्त हो जाएगा कि परीक्षा स्थगित कर दी गई है। ठीक है रजनीश, आप इस खबर पर नजर बना रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ नीट परीक्षा को लेकर लगातार जांच तेज होती जा रही है, आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो बीजेपी के गंभीर आरोपों के बाद अब आरजेडी की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है। आरजेडी ने एक तस्वीर जारी कर सियासी खलबली मचा दी है। एक तरफ जहां बिहार सरकार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरोप लगाया है कि पेपर लीक कराने वाला आरोपी सिकंदर यादवेंदु के तार तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार से जुड़े हैं, तो अब आरजेडी ने भी पलटवार करते हुए तस्वीर शेयर करते हुए दावा किया है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पेपर लीक के मुख्य आरोपी अमित आनंद के साथ हैं। बयानों से लेकर सोशल मीडिया तक ये पूरी तस्वीरें और इन तस्वीरों के जरिए वार पलटवार किया जा रहा है। सवाल यही है कि छात्रों को लेकर जारी उठापटक में सियासत क्यों? बिहार में तेजी से नीट पेपर लीक केस की जांच जारी है, पर इस बीच सियासत भी बेहिसाब जारी है। गुरुवार को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव की पीएस की तस्वीर मीडिया के सामने रखी थी, तो शुक्रवार को आरजेडी की ओर से सोशल मीडिया पर आरोपी अमित आनंद के साथ सम्राट चौधरी की तस्वीर जारी कर पलटवार कर दिया। इतने गंभीर मुद्दे पर भी सियासत हो रही है। बीजेपी और आरजेडी में फोटो वॉर जारी है। गर्म होती सियासत के बीच अमित आनंद के साथ तस्वीर पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जवाब दिया है।
सम्राट ने कहा है कि राजनीतिक तौर पर किसी से भी मिल सकता हूँ, मेरा किसी से व्यक्तिगत संबंध नहीं। परीक्षा में धांधली को लेकर बेहद सख्त कार्रवाई होगी। आरजेडी के द्वारा एक ट्वीट किया गया है जिसमें आप जो मुख्य आरोपी है अमित आनंद, उसके साथ आपके फोटो शेयर किया गया है। देखिए, एक चीज समझिए, पॉलिटिकल तौर पर कोई मिला हो तो मिल सकता है, लेकिन एकदम स्पष्ट रहिए, मैं व्यक्तिगत संबंध किसी से नहीं हो सकता है। ये पूरी तरह जिस पर भी है, जिन लोगों ने भी गलत किया है, उस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। तेजस्वी यादव पर बीजेपी ने आरोप लगाया था, तो अब आरजेडी की ओर से तस्वीर वाला पलटवार किया गया है। आरोप प्रत्यारोप के बीच सियासत गर्म जरूर है, पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं। दोषियों को जल्द कड़ी सजा मिलेगी, इसकी उम्मीद की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आप्त सचिव प्रीतम पर लगे आरोपों को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार को चैलेंज किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि केंद्र में सरकार उनकी है, जांच एजेंसियां उनकी हैं, पूछताछ के लिए बुला लें, पीए हो या पीएस हो बुलाकर पूछताछ कर लें। दोनों डिप्टी सीएम सवाल उठा रहे हैं, जबकि ईओयू ने कुछ भी नहीं कहा है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि दोनों उप मुख्यमंत्री पेपर लीक के किंगपिन से ध्यान भटका रहे हैं। आज इसमें सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी। हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइड को, अरे चाहे पीए हो पीएस हो कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले कोई अगर बात है तो। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री लोग जो सवाल उठा रहे हैं, ईओयू तो आज तक कहा नहीं है इस बात को लेकर के, इनको तो रिपोर्ट करता है नहीं। ये तो बिना ज्ञान है, इन लोगों को ज्ञान नहीं है। जब मई में जब अरेस्टिंग हुआ था तब से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं भाई कि कार्रवाई करनी चाहिए। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं 21 में यही लोग अर्बन डेवलपमेंट में लाए थे जल संसाधन से। थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए इन लोगों को। ये लोग जो किंगपिन जो है पेपर लीक के, उन लोगों से इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो वहीं पेपर लीक कांड मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आप्त सचिव प्रीतम पर लगे आरोपों को लेकर सरकार को चैलेंज किया। तो अब तेजस्वी यादव के बयान पर सियासत तेज हो गई। बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला। तो नीट मामले पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव के निजी सहायक की अनुशंसा पर आरोपियों को गेस्ट हाउस में जगह मिली थी। साक्ष्य मिलेंगे तो जरूर कार्रवाई होगी। नीट परीक्षा मामले में जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई कर सख्त सजा दी जाएगी। तेजस्वी यादव को इसके लिए कोई नसीहत देने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव पहले ये बताएं कि उनके पीएस प्रीतम कुमार की इस मामले में क्या भूमिका है। क्या नीट पेपर लीक मामले में जेल में बंद जूनियर इंजीनियर के कहने पर उनके पीएस ने गेस्ट हाउस में कमरा बुक नहीं कराया था? अगर इस मामले में किसी व्यक्ति का नाम आता है, चाहे कोई भी हो, तो मैं रिपीट करूं, चाहे वो कोई भी हो, उसको बुला के उस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर वो इन्वॉल्व है तो उस पे केस होनी चाहिए, उसको सजा मिलना चाहिए। जांच हो रही है और उसकी जांच आर्थिक अपराध इकाई भी कर रही है। और ये तथ्य भी सामने आया है कि तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण विभाग के जो मंत्री थे, उनके निजी सहायक के अनुशंसा पर उन लोगों को एनएच के गेस्ट हाउस में जगह मिली थी। उसकी जांच हो रही है, जो कानूनी रूप से होगा वो कार्रवाई होगी। तेजस्वी ने साफ कहा कि अगर मेरा प्राइवेट सेक्रेटरी दोषी है तो सरकार आपकी आप अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं उसको? जांच होगा तब न। तेजस्वी जी के कहने से न किसी को गिरफ्तार किया जाएगा न किसी को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जांच होगी और तथ्य और साक्ष्य अगर मिलेंगे तो जरूर कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पर कार्रवाई। बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। चौतरफा दबाव के बाद, हम लोगों के इतने प्रश्न उठाने के बाद तेजस्वी यादव जी सामने आते हैं, उनसे जुड़े लोगों पर जो आरोप लगे हैं उन पर सफाई देते हैं। लेकिन इतना कहने मात्र से नहीं होगा, सोचना तो इनको चाहिए कि इनके इर्द गिर्द ऐसे लोगों का जमावड़ा है जिनकी प्रवृत्ति इस तरह की है। अब सरकार इधर उधर की बातें कर रही है। आज श्री तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कहा, अगर कोई दोषी है
किसी का नाम आया है तो सरकार इंतजार किसका कर रही है, कार्रवाई करे। डबल इंजन की सरकार में आप है, लेकिन ये सीधे तौर पर नाकामी है, केंद्र की सरकार की विफलता है। असली साजिशकर्ता कहां है? यही नहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को लेकर भी टिप्पणी की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सरकार में आए हैं तब से कुछ ना कुछ हो रहा है। पहले पश्चिम बंगाल में ट्रेन हादसा हुआ, फिर बिहार में उद्घाटन से पहले नया पुल गिर गया और अब पेपर लीक हो गया। बिहार में पुल गिर गया, आप देखिए ट्रेन हादसा हो गया। जब से आए हैं प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रहा है और प्रधानमंत्री जी हर मामले में चुप्पी साधते हैं। अब पीएम मोदी पर तेजस्वी यादव के बयान पर सियासत सुलग गई है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने कहा है कि उनका बोलने का काम है। चुनाव में सब सीट हार गए तो कुछ बोलेंगे ही, उनको सिर्फ सुना जा सकता है और आनंद लिया जा सकता है। तो बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि जब नीट पेपर लीक की आंच उन तक पहुंची है तो ऐसे बयान दे रहे हैं। काम है, क्या करिएगा। बिहार में सब सीट जीत रहे थे, हार गए तो आप कुछ बोलेंगे ना भाई। तो कुछ बोलने के लिए बोल रहे हैं, उसको सुनिए और उसका आनंद लीजिए। तेजस्वी यादव जी को तो यह जवाब देना पड़ेगा। जांच की आंच उनके चौखट तक पहुंच चुकी है कि नीट घोटाले का मास्टरमाइंड उनके परिवार का सदस्य, उनके पीएस का रिश्तेदार है, उस पर उनको सफाई देनी पड़ेगी। जिसकी कि लालू परिवार में बेडरूम तक एंट्री थी, कहीं इसके तहत तो राजद से नहीं जुड़े हुई है। सरकार काम भी कर रही है। तेजस्वी जी इस तरह की भाषा इसलिए बोलते हैं ताकि जनता को दिग्भ्रमित करने का एक प्रयास कर सके, एक कोशिश कर सके, लेकिन अपने मंसूबों में ये कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। जनता सब कुछ समझती है, तभी अपना मैंडेट एनडीए को देती है